Good health, wealth, stability in relations or personal life, and growth in business. Isn't that what we all hope for? Apply Vastu principles to have positive energy come your way. Contact Reva Kumar today from Divine Vastu for Vastu Shastra consultation. Reva Kumar specializes in techniques to balance energy grids. Call her at 510-868-3338, 510-868-3338, or visit divinevastu.net. Listen to Reva Kumar every Tuesday at 2 p.m. वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है. कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. Welcome back, listeners, on your own show Divine World of Vastu and Astronumerology, जहां पे अब इस सेगमेंट पे आपके साथ जुड़ती हैं रेवा कुमार जी. रेवा कुमार, इस नाम के बारे में जितनी तारीफ करी जाए ये उतनी कम है, और यहाँ तक कि इसी नाम को अभी रिसेंटली अभी आप 24 तारीख को 24 अगस्त को कैलिफोर्निया असेंबली अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया. और इससे पहले कैलिफोर्निया सेनेट अवार्ड इन्हें मिला, एपी अवार्ड इन्हें मिला. अवार्ड्स की तो खैर मैं गिनती बहुत करूं तो मैं इसी में ही काफ़ी लंबा टाइम निकाल सकता हूं. पर लिसनर्स, आप सब जैसे जानते हैं कि रेवा जी इज़ एन अथॉरिटी ऑफ वास्तु, जो वास्तु शास्त्र की मदद से और अपने ज्ञान से आप लोगों की मदद करती हैं समझने के लिए कि आपके घर, आपके बिजनेस प्लेस, आपके क्लिनिक, आपका लिकर स्टोर है, चाहे रेस्टोरेंट है, कोई भी जगह है, वहाँ से आप कैसे और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, सुख शांति ले सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं. आपके घर की कुंडली को समझने के लिए रेवा जी बड़ी मदद करती हैं, और उस तरीके से उनके सिंपल से उनके चेंजेस होते हैं. कोई ऐसा नहीं कि आपको रीमॉडिफिकेशन करनी है, या जी हम लोगों को पूरा घर ही छोड़ना पड़ेगा, या घर तोड़ना पड़ेगा, या हम मशीन लेके आएंगे उस मशीन से ये चीज़ देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप जब उन्हें बुलाते हैं तो आपके यहाँ आते ही रेवा जी इस बात को सेंस कर सकती हैं और कर लेती हैं कि वहाँ पे क्या वास्तु दोष है और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, ताकि आपको उसका बहुत अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले. रेवा जी को कॉन्टैक्ट करने का नंबर मैं आज देना चाहूँगा. पहले वो है 510-868-3338. अगर आप रेवा जी से अभी के अभी बात करना चाहते हैं, स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं, तो नंबर है 408-912-5565. रेवा जी की वेबसाइट divinevastu.net, www.divinevastu.net. रेवा जी का ईमेल divineavc, A as an apple, V as in victory, C as in cat, avc@gmail.com. अब रेवा जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी चुकी हैं. इससे पहले आप रेवा जी की अच्छी बातें सुन चुके हैं, पर अब हम वास्तु के बारे में भी उनसे कुछ बातें करेंगे. तो पहले मैं रेवा जी का स्वागत करता हूं. रेवा जी, यू आर वेलकम ऑन योर ओन शो. थैंक यू रितेश जी, और हमारे सभी प्यारे लिसनर्स, आपको मेरा हमेशा की तरह प्यार भरा नमस्कार. जुड़ जाती हूँ आपके साथ दिशाओं के लिए. जी हाँ, दिशाओं को संवारें तो अपने आप हमारी दशा भी सुधर जाती है. कैसी भी दशा हो, चाहे वो ग्रहों की दशा हो, चाहे या वो आस पास कोई भी दशा हो. बच्चों से परेशानी की में कई बार दशा खराब हो जाती है, पैसे की कमी से भी, आपसे कहीं कला कलेश, लड़ाई झगड़े से भी, बिजनेस में ग्रोथ ना होने से भी, इन सब से हमारी दशाएं खराब होती हैं. लेकिन इन दशाओं को हम सही कर सकते हैं अगर हमारी दिशाएं सही हो. इतना कहना चाहती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, दैट Vastu is a blend of 5 elements of nature. Vastu is a blend of 5 elements of nature and the 9 planets who resides in 10 direction of our house to enhance the energy, to enhance the
chakras and the aura of our house from north east to south west. जी हाँ, यही है वास्तु जो आपको 5 एलिमेंट्स, आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं 10 दिशाओं में जुड़कर आपके घर के चक्रास को, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और आप पाते हैं पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी मीन्स, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स ऐसा नहीं कि अच्छा जादू, काला जादू, बुरा जादू. नो, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स कि जहाँ आप बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, जहाँ आपके घर में सुख शांति होती है, हारमनी होती है, पैसे की कमी नहीं होती, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं होते. नेगेटिव एनर्जी मीन्स कि जहाँ बैठे बिठाए आप देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई लिटिगेशंस आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस आ देयर, रिलेशन में ब्रेकअप्स आ रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी. इन सब को दूर करता है अगर हम वास्तु को 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें तो. जी बिल्कुल. और बहुत अच्छे तरीके से रेवा जी आपने सारी प्रॉब्लम्स को इस 1-2 मिनट के अंदर ही में कह के बता दिया कि कितनी चीज़ें वास्तु से हम सही कर सकते हैं. और भी आज रेवा जी आपसे बात करनी है, तो लेकिन पहले कॉल ले लें थोड़ी सी. जी हाँ, लेते हैं, कॉल लेते हैं. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार. Yeah. So I have a question. जी हाँ, बताएं. So our master bedroom is faced towards southeast, and we are placing our head towards east, and the house is facing, the entrance of the house is towards north. So someone told us that it's not good to have the master bedroom towards southeast. So is there any remedy or any alternate for that one? Yes, see, our house is facing towards, our entrance door is facing towards north. That is very good. But now the question about the master bedroom, it is towards south. It entrance, the bedroom entrance door is facing towards southeast, or it is in southeast? It is in the southeast. Okay, it is in the southeast. Then you have to make more calmer, because southeast is related with the fire element, and for this just always try to take care for this. First of all, you have to move your bed location. It has to be in the southwest corner of the southeast bedroom. Okay. So while sleeping, your head should be always on the south or west. And second, put any pure silver wire around the entrance door of your bedroom. Okay. Next, any night bulb of yellow color or green color, it has to be in that room. Mm-hmm. These 3 remedies you have to take care. Sure. Thank you. You're welcome. लेती हूँ next call. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार. आपका पीछे आवाज डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है. रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज. जी हाँ, बताएं. हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है. तब तक लेते हैं दूसरी कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार. हेलो, हेलो. आपका पीछे फीडबैक काफी आ रहा है. क्या रेडियो की आवाज धीरे कर सकते हैं? या अभी बंद कर दिया है. जी बिल्कुल. थोड़ा हम इंग्लिश नहीं जानता है और हिंदी कमती जानता है. चलो पंजाबी जानने हैं क्या? पंजाबी आंदी हाँ, है? पंजाबी तो आउंदी है जी, नैचुरली तो आउनी है. चलो फिर दसो, हुण हुक्म करो, की कहंदे हो तुसीं? अच्छा जी, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. मेरा घर ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਨੂੰ. ਜੀ ਆ. ਤੇ ਗਰਾਜ ਵੀ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਥ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਡੋਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਆ ਜੀ. ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. देखिए, अगर साडा दरवाज़ा नॉर्थ वाले हैगा, गैराज भी नॉर्थ ते, गैराज जिस टाइम तुसी कार दे अंदर एंटर कर रहे हो तो गैराज तुहाडे राइट साइड ते है, लेफ्ट साइड ते है? ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ. ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਗੈਰਾਜ ਹੈਗਾ ਵੇ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਹੀ ਆ. ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਹੈਗਾ. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦਾ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਟਨ ਲਗਾਓ. ਅਗਰ ਕਰਟਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੋ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 50 mm ਦਾ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਟਕਾ ਦਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਾਟਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ,
ਉਹ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ- ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਟਨ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 50 mm ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਤਨੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਾफ़ी परेशानियां तो बाहर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है जी। थैंक यू जी। यू वेलकम Thank you जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, नमस्कार जी, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ रेवा जी। मुझे ये प्रश्न पूछना था कि अगर घर एक गली में हो, जो गली स्लोपिंग हो और अपना घर सबसे लास्ट स्लोप में सबसे नीचे हो, तो वो अच्छा कहलाता है या नहीं कहलाता? देखिए, वो गली में हो, स्लोप में सबसे नीचे हो, वो स्लोप किधर की तरफ है ये सब देखना होगा। अगर हमारा वो स्लोप नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एंट्रेंस हम साउथ की तरफ से ले रहे हैं, तो साउथ की एंट्रेंस को हमें बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हम लोग नॉर्थ ले रहे हैं, नॉर्थ से एंटर कर रहे हैं और स्लोप हमारा साउथ की तरफ जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको स्लोप के साथ में आपको ये ज़रूर बताना है कि कौन सी डायरेक्शंस हैं, प्लस वो जो गली आ रही है अगर आपके पास अगर एंड होती है, क्या राइट में या लेफ्ट में या टी जंक्शन या वाई जंक्शन तो नहीं होता रोड का, वो कल्डे सेट है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मुझे डिटेल्स भेजनी होंगी। आप ईमेल कर सकते हैं या स्कैन करके अपना फ्लोर मैप भेज सकते हैं या मैसेज कैजुअल भी कर सकते हैं। बिकॉज और जी हाँ, घर अगर एक्सिस पे हो तो कैसा है, जैसे कि प्रॉपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, लेकिन घर की चारों दीवार नॉर्थ ईस्ट साउथ हो, ऐसे? देखिए, अगर हमारे घर की चारों दीवार तो नहीं हो सकती क्योंकि एक डायरेक्शन तो बदली जाएगी ज़रूर। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट के बीच में दीवार है या नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस है तो साउथ वेस्ट आपका ज़रूर बंद होगा। या अगर हमारा हिल के ऊपर में है तो चारों तरफ ही हमारे स्लोप आ रहे हैं, हिल्स आ रही हैं, तो वो घर अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पर भी हमारे को जो कंपाउंड वॉल बनानी होती है, जो बाउंड्री वॉल बनानी होती है, वो साउथ और वेस्ट की हमारे को काफ़ी थिक बनानी होती है। तो उसमें मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप हमें फ्लोर भेजें, ऐप भेजेंगे, प्लान भेजेंगे, तो हम अच्छी तरह बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू रेवा जी। जी, और रेवा जी का जो ईमेल एड्रेस है दैट इज divineavc@gmail.com, आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो रेवा कुमार जी, नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न जो था वो ये था कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वास्तु, बट मुझे मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्चुअली पता है कि होता क्या है। तो मैंने पहले भी सुना था, आई थिंक जो होस्ट है उन्होंने बताया था कि आप एक घर के अंदर जाते ही आपको पता चल जाता है कि व्हाट आर द फोर्सेस एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो डू यू हैव एनी रूल ऑफ थंब दैट यू कैन टेल all the viewers or the listeners today कि or in a very basic level कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। और आज हमारा आपके साथ में 1170 के साथ लास्ट शो था और मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ कि ज़रूर हम सबको बेसिक्स पता होनी चाहिए टू फाइंड आउट कि क्या कोई वास्तु दोष तो नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर समय हम किसी वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु कंसल्टेंट से मिलें। ज़रूरी होता है जब हमारा कहीं हिडन वास्तु होता है, लेकिन कुछ बेसिक्स भी हमारे को जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। दैट इज करेक्ट। और तो क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नंबर 1। नंबर 2, बस 2 ही प्रश्न है मेरे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तु को लेकर कोई साइंटिफिक बैकिंग या एविडेंस है कि इट इज जस्ट मोर ऑफ लाइक समथिंग दैट हैज बीन रिटन बैक इन द डेज और अभी इसको फॉलो किया जा रहा है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, दिस इज ए 5000 ईयर ओल्ड इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस। जी हाँ, बहुत ही पुरानी है। पहले समय के बीच में क्या था, जब ये लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके चल रहे थे। लेकिन साइंस किसको कहते हैं? साइंस डियर उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर में हम रिसर्च करते हैं। आज अगर हम ये बोल देते हैं कि एक पंडित जी हैं, वो वास्तु पूजा कर सकते हैं, वास्तु हवन कर सकते हैं, लेकिन वास्तु को जो पूरा प्रॉपर बैलेंस करना है अगर उनको नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि साइंस कैसे हुई? दिस इज ए यूनिवर्सल, द होल वर्ल्ड, जितना भी पूरा संसार है वो इस फैक्ट को मानता है कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। ये
ऐसा नहीं है कि दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज अ परमानेंट, एंड दिस इज सबसे ज़्यादा साइंस किसको हम कहते हैं कि जहाँ हम उसको प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकली करते हैं, और दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। जितने भी वास्तु एक्सपर्ट या अच्छे जिन्होंने भी इसको सीखा है, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की है, जैसे कि हमने भी रिसर्च करी है कि अगर हम इस वास्तु डिफेक्ट को दूर नहीं कर सकते हैं तो हम किस तरीके से इसको, वास्तु को अगर रिनोवेशन रीमॉडलिंग नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वो हमारी रिसर्च का पार्ट था कि जैसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में पानी है, मैं उसको स्विमिंग पूल है, मैं उसको रीमॉडलिंग नहीं कर सकती, डिमोलिश नहीं कर सकती, तो उसी के ऊपर ही हमने स्टडीज करी, उसी पे ही रिसर्च किया कि क्या इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कैसे इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म की जा सकती है। साथ ही साथ इसको बहुत ही है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिलीजन ओनली, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू गो फॉर दिस 5 एलिमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। उसी तरह से ये याद रखिए कि जैसे कि आप अपनी कुंडली चार्ट, आप इंडिविजुअली भी जैसे डेट ऑफ बर्थ को ले लीजिए, उसी तरह से हमारा जो घर है या जो दीवारें हैं, वर्क की, बिजनेस की जो ड्वेलिंग्स हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर, यू कैन से दैट देयर चार्ट विद देम, देयर कुंडली उनकी भी है, उन दीवारों के साथ भी जुड़ी हुई हैं हर तरह की जानकारी। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में किया कि वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर and the 9 planets who resides in 10 directions of your house to enhance the energy, positive energy, to enhance the aura and chakra from northeast to southwest, because northeast is the head of and the southwest is the end. northeast जहाँ पर हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है, जो कि मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहती हूँ। जब अर्थ हमारी 23.5 डिग्री इंक्लाइन होगी तो आप देखिए जो कुछ एनर्जी, कॉस्मिक मैग्नेटिक एनर्जीज आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। अगर हमारा साउथ वेस्ट ब्लॉक होगा, साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा, तो वही कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के अंदर रहेगी। सवाल आता है कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ सर करके सोती हूँ, क्योंकि नॉर्थ से जो हमारे को मैग्नेटिक आती है, द सेम वे आवर हेड इज ऑल्सो द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। अगर नॉर्थ पोल से अगर कोई मैग्नेटिक रेज आती हैं, नॉर्थ से नॉर्थ मिलेगा तो रिपल्शन होगी। दिस इज all related with the science. That's why we always call कि this is a ancient architect science, जो कि परमानेंट होती है। इस घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो डियर, अगर मैं भी आके रहूँगी तो मुझे भी वही नेगेटिविटी मिलेगी, और अगर वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है तो अगर आप भी रहेंगे तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इज स्पेशली दिस इज द परमानेंट। उस घर में अगर कहीं पे भी 5 एलिमेंट्स हैं या अकॉर्डिंग टू वास्तु हैं तो वो बिल्कुल परमानेंट आते हैं। इससे पहला आपका जो सवाल था कि बेसिक्स मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमेशा याद रखें दैट ऑलवेज स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर हाउस विथ ए कंपास इन योर हैंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। And the main entrance, that is very important, my dear, because the main entrance is the mouth of your house, which brings the energy. Avoid a property, हमेशा उस प्रॉपर्टी को अवॉइड करें if the door is facing towards the southwest, because that entry is the devil energy, negative energy, and brings struggles and misfortunes also. So if your house is already there, try to fix them with the help of divine techniques. Next, your prayer place, the puja place, that is the king of all vastu rules. If your puja place, prayer place is in the northeast, then आप ये लिखिए कि आपको best से best you will get the results. Kitchen is a symbol of prosperity, and it should be ideally placed in the southeast, because if the kitchen is in the north or northeast, that can bring financial and health problems, because otherwise if the kitchen is in the north and the northeast, your energy will start burning. So it should be always in the southeast. Very important, master bedroom. Master bedroom is the key to enter the door of stability, and it must be always in the southwest, and you should always sleep the head towards south or west. But remember that children should never use southwest bedroom, otherwise they will also become stubborn, because southwest is related with the earth element.
bathroom and the toilets are very, very important. If bathroom and toilets have the energy of hell, which are the best in west, or which are, you can say, the west or south, but it should never be in the north and the northeast. Otherwise it will bring financial, health and educational problems also. So that always remember that restroom should never be in the northeast and the southwest. It can be in the west, northwest or south. Center, that is also very, very important, because that is the belly button of the house. Center is the nose of your house, where your house breath is. So it must be open and clutter free. If there is any stairs are going over there, any restroom is under the stairs, and if you think kitchen or any just like a heating element is under the stair, that brings lots of serious health issues. The same with the southwest also. If you are having a swimming pool in the southwest, that will also bring the negativity. The very important, the next one is also, that is about the कर्ज. वो मैं अभी सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि अगर कहीं पे आपके घर के कॉर्नर्स में कर्ज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिप्रेस्ड है और या एक्सटेंडेड होता है, दैट डायरेक्शन मेक्स हाउस पैरालाइज्ड. इवन स्पेशली द इफ देयर इज ए कर्ज और एक्सटेंशन इन द साउथ वेस्ट, नॉर्थ or in the southeast, that always gives the lots of serious problems, just like a litigation and court cases. हमेशा याद रखिए फॉर द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर थे जिन्होंने सवाल किया, मैं आपको बहुत ही सिंपली तरीके से बता रही हूँ. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट. दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर मनी. अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं, इन सब के लिए सही है. अगर आप आ जाइए ईस्ट से साउथ ईस्ट, दिस इज़ गुड फॉर द किचन पर्पस. एवॉइड टॉयलेट ऑल्सो इन द ईस्ट, क्योंकि वहाँ से अगर आप ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेम या एलिगेशंस मिलेंगे. साउथ से साउथ वेस्ट में आइए तो आप मास्टर बेडरूम में जाइए. बच्चों का बेडरूम बनाना है वेस्ट में बनाएं, या 90 डिग्री ईस्ट में बनाएं, या साथ ही साथ में अगर आप लें तो नॉर्थ की तरफ में. एनी पर्सन who is not able to extend the family या conceive नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, then north west is the best direction to conceive the child. But after 3 months again you have to come back to the southwest. Any marriageable girls who is having a delay in their marriage, she should also sleep in the northwest. So these are very simple things which I am sharing with you. बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ that try to make वास्तु as a friend. Don't be scared. कहीं डरिए नहीं. Simply you have to balance these elements. If it is not possible for remodeling and reconstruction, then always remember that divine Vastu is here to take care with the help of divine techniques. This is not a miracle, my dear, but the results are remarkable. समय हो रहा है, इजाज़त जरूर लूँगी. जाने से पहले इतना कहूँगी कि अलविदा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैं आपसे अलग होके नहीं जा रही हूँ. आपके साथ हमेशा की तरह रहूंगी. आप ही के बीच में आपका प्यार हमेशा मुझे जोड़ कर रखेगा. जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जहां पर आपको एक छत के नीचे मिलता है, चाहे अंकों से जुड़ा सवाल हो, ज्योतिष से जुड़ा सवाल हो, या दीवारों से जुड़ा सवाल हो. याद रखिए कि हमेशा को कहती हूँ और आज भी कह के जाऊंगी यही कि आपका प्यार मुझे बहुत मिला है और इसी तरह मिलता रहेगा. मन उदास है, भारी है, लेकिन फिर यही सोच रही हूँ कि आगे और भी बहुत जाना है, क्योंकि आप सब लोग मुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ. जी हाँ, कोई सवाल हो तो याद रखिए आप कॉल कर सकते हैं मेरे को. रेवा जी को 5108683338 पे. अगर आप उन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com, और रेवा जी की वेबसाइट जहाँ पे जो उन्होंने अभी बातें करी हैं उनके डिटेल ब्लॉग्स और साथ में डिटेल जो नॉलेज आप चाहते हैं वास्तु के बारे में वो भी आप वहाँ पे पा सकते हैं. वो है divinevastu.net. और आप रेवा जी को सितंबर से ही देखेंगे जी टीवी के ऊपर, और बहुत जल्दी जी टीवी स्टार प्लस में उनके टॉक शो भी अवेलेबल होंगे जहां पे आप उनको देख सकते हैं, वहां पे बात भी कर सकते हैं. द रीज़न सिर्फ इतना सा है, जो रेवा जी का बिजी स्केड्यूल होने की वजह से उनका ये स्लॉट आप लोगों के साथ में हमेशा कोशिश करती रही हैं वो कि वो आते रहें, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमिटमेंट्स उस चीज़ में ख़राब हो जाती हैं, जहाँ पे आप जैसे ही कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और आके उनके साथ में कुछ वास्तु से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करके उन्हें कुछ फ़ायदा दें. लेकिन लिसनर्स, आप हमेशा याद रखिए, आपके सवाल हमेशा रहेंगे मेरे साथ. आपके सवाल, हमारे जवाब, वो कभी नाता नहीं टूटेगा, वो रिश्ता हमारा आपसे कभी नहीं टूटेगा. इजाज़त ले रही हूँ जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर के ऊपर में एक छोटा सा बहुत ही प्यारा भजन लेके.
जी हाँ, खुश रहिए, यही कहूँगी कि आबाद रहिए। कहते हैं ना कि यहाँ रहिए, कहीं रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपकी खुशियाँ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कहीं मन उदास हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे घर के लिए हो, जी हाँ, रेवा कुमार इज़ हियर to take care, living in harmony with the earth, with lots of love and blessings from world of divine Vastu and Astro Numerology. Jai Mata Di.